Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This here is your communication coach Swati, and here we have already started with spoken English course basic level. Now we have practiced a lot of things और conversation practice is the most important. So conversation practice में हमने बहुत सारी चीज़ें करी अभी. जो बेसिक कॉन्वर्सेशन होता है उसके लिए जो आपको वोकैबुलरी चाहिए वो मैंने आपको बताई है. सेंटेंसेस कैसे क्रिएट करना है वो मैंने आपको बताया है. सो हियर आई एम विद सम न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स. हम ना अब होम वोकैबुलरी करते हैं. मतलब वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लिविंग रूम वोकैबुलरी, देन वॉशरूम वोकैबुलरी, देन किचन वोकैबुलरी, बेडरूम वोकैबुलरी. सो एंड ऑफ कोर्स वॉशरूम इंक्लूड्स बाथरूम एंड द टॉयलेट, एवरीथिंग. अब इसको पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे किसी ने आपको बोला यार आई नीड द फॉसेट या मेरा फॉसेट इज़ नॉट वर्किंग, आप वहाँ पे जाके क्या बोलोगे? यार वो जो होता है ना वॉशरूम में, वो जिसको आप ऐसे ऐसे यूज़ करते हो, आप नहीं बता पाओगे. यू नीड टू नो द एग्जैक्ट वर्ड. प्लंजर क्या होता है, या फिर अगर हम बोलेंगे कि स्टव, हमें पता है क्या होता है, कुकर टॉप क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. For that, we are going to start with the first vocabulary session, home vocabulary का, which is our living room, या जिसको हम lounge कहते हैं. लिविंग रूम जो अपन नॉर्मल लैंग्वेज में ड्राइंग रूम कहते हैं, बट द करेक्ट टर्मिनोलॉजी इज इधर लिविंग रूम और लाउंज. तो इसके हम बहुत जल्दी जल्दी वोकैबुलरी वर्ड्स देखने वाले हैं. आई हैव गॉट इमेजेस, सो लेट्स सी. दिस इज अ कॉमन लिविंग रूम. अब इसमें यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. हमें पता है मैम ये तो टीवी होता है, इसको तो टेबल कहते हैं. बिल्कुल सही है, बहुत सारे वर्ड्स आपको पता होंगे, मे बी कुछ वर्ड्स आपको नहीं पता है, राइट. इट्स नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम and we are going to quickly start. So first of all, this here is a sofa. अब सोफ़ा जो होते हैं इसमें भी डिफरेंट शेप्स होते हैं. जैसे 3 सीटर मतलब जिसमें सिर्फ 3 सीट्स हैं, 6 सीटर, 5 सीटर, 4 सीटर, इसको इस तरीके से कहा जाता है. या फिर देन यू हैव एल शेप सोफ़ाज जो इस तरीके से होते हैं. बड़े से सोफ़ाज जो होते हैं उनको एल शेप सोफ़ाज कहते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव विंडोज़. वी नो विंडो मतलब खिड़की. Then we have curtains और drapes और shades. इनको हम curtains कहते हैं पर्दे को, या फिर drapes कहते हैं, या फिर shades भी कहते हैं. इसमें you have another thing जिसे हम कहते हैं blind. Blinds क्या होते हैं? Blinds usually होते हैं जिसको आप एक rope होती है, ठीक है, उसको जब आप खींचते हो तो वो open या close होते हैं. That is blind. Then we have shades. Okay. नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव हियर इज आर्म चेयर. अब आर्म चेयर मतलब यूजुअली वो चेयर होती है, इट इज़ लाइक अ रेस्टिंग चेयर. इट लुक्स लाइक दिस विच हैज़ आर्म रेस्ट. इसमें आर्म रेस्ट होता है एंड यूजुअली इट कम्स विद अ फुट स्टॉल. इसको बोलते हैं, इसमें यूजुअली पैर रखते हैं, ठीक है, बट इट्स एन आर्म चेयर. अभी हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इसके ऊपर. आर्म चेयर जिसमें आपके पास आर्म्स रखने के लिए स्पेस होती है. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ कॉफ़ी टेबल. So coffee table, again you have got so many designs in that. So इसे हम कहते हैं coffee table. Then you have a television, TV, and then you have a TV unit और TV cabinet. तो ये जो आजकल एकदम पूरा जो आप बना के रखते हो, जिसके अंदर आप टीवी को असेंबल करते हो एंड देन उसमें म्यूजिक सिस्टम भी होता है एंड ऑल, सो उसको हम टीवी कैबिनेट कहते हैं, जिसके अंदर हम अपना टीवी यूनिट पूरा प्लेस कर रहे हैं. देन ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट दिस इज रिमोट कंट्रोल. Here is a bookshelf. Now you have a lot of types. जब हम बुक शेल्फ की बात करते हैं तो अभी तो लोग इतने इंटरेस्टिंग बुक शेल्फ्स बनाते हैं. सो बुक शेल्फ. देन कम्स बुक केसेस. अब इसमें जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसमें ना आपके उसको आप लाइब्रेरी भी अपने घर में क्रिएट करते हो, अदरवाइज इट्स बुक केस, ठीक है. दिस हियर इज़ अ लैम्प. अब ये जो है इसे हम टेबल लैम्प भी कह सकते हैं. जो बेसिकली एक टेबल पे रखा जाता है उसको हम टेबल लैम्प कहते हैं, और जो फ्लोर पे रखा जाता है जो यूजुअली बहुत लंबे होते हैं उन्हें हम फ्लोर लैम्प्स कहते हैं. अगेन वी हैव कर्टन्स. वी आर ऑलरेडी डन विद दिस. नाउ दिस हियर इज नोन एज अ रग. जो आप जब बेड पे जाने से पहले देयर इज अ स्मॉल जो कपड़े का होता है जिसमें आप अपने पैर क्लीन करके उसके बाद बेड के ऊपर जाते हो, उसको हम रग कहते हैं. दिस हियर इज नोन एज rug. Then this here is a carpet. Then we have a wall clock. What is this? This is a wall clock. Okay. Then we have side table.
साइड टेबल्स जो होते हैं यूजुअली बेड के दोनों साइड पे या एक साइड पे यू हैव साइड टेबल्स. देन दिस इज वॉल आर्ट. वॉल पे जो भी आप लगा रहे हो, जैसे आजकल लोग मिरर्स से डेकोरेट करते हैं, प्लेट्स होती हैं, डेकोरेटिव प्लेट्स होती हैं, तो इन्हें हम वॉल आर्ट कहते हैं. देन यू हैव डेकोरेटिव पिलोज. जो कुशंस होते हैं या पिलोज होते हैं विच आर वेरी डेकोरेटिव, उन्हें हम डेकोरेटिव पिलो कहते हैं. डेकोरेटिव मतलब सजे धजे. देन वी हैव कुशंस. ओके, नेक्स्ट थिंग इज फ्लोर लैम्प, जो मैंने आपको बताया था. हियर यू हैव अ लैम्प शेड. डाइनिंग टेबल के ऊपर या यूजुअली गार्डन में या बैल्कनीज में यू हैव गॉट दिस विच इज नोन एज लैम्प शेड, जो यूजुअली हैंग होता है. ठीक है. देन यू हैव अ थ्रो ब्लैंकेट. अगर आप बहुत ही एफ्लुएंट फैमिलीज़ में जाओगे, मतलब जो बहुत ही रिच लोग टाइप के होते हैं, या फिर इट्स नॉट इवन अबाउट रिच, कुछ ब्लैंकेट्स ऐसे होते हैं जो आप चेयर पे ऐसे डाल देते हो सो दैट यू कैन जस्ट गो देयर एंड यू कैन फील कोजी, मतलब आप वार्म फील कर सको. दिस यूजुअली हैपन्स ड्यूरिंग विंटर्स और इन द आउटसाइड मतलब फॉरेन कंट्रीज. ठीक है, इसको हम थ्रो ब्लैंकेट कहते हैं. देन यू हैव अ फायर प्लेस. तो इस पूरे प्लेस को फायर प्लेस कहते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज चिमनी. अब इस चीज़ को भी आप चिमनी कहते हो. एंड व्हेन इट कम्स टू फायर प्लेस, तो यहाँ से जो अटैच्ड होती है, जिसके थ्रू आपका पूरा जो स्मोक है वो बाहर जाता है, उसे भी हम चिमनी कहते हैं. हियर इज अ शेल्विंग यूनिट. अब इसको आप शू केस भी बोल सकते हो, शू रैक्स भी बोल सकते हो. शेल्विंग यूनिट में आप कुछ भी प्लेस करते हो. शेल्विंग यूनिट में शेल्व्स होते हैं बहुत सारे. देन दिस इज एन एंटरटेनमेंट सेंटर. सो अगर आप जो यूजुअली जो लिविंग रूम होता है उसमें अगर आप देखोगे तो आपके टीवी के साथ आपका पूरा म्यूजिक सिस्टम अटैच होता है. एंड देन यू हैव लाइक फ्यू बुक्स देयर एंड वहाँ पे आपका रिमोट भी वहीं रखा जाता है. यू हैव अ लिटिल वॉच एंड एवरीथिंग. दिस एंटायर थिंग इज नोन एज एन एंटरटेनमेंट सेंटर. बेसिकली इट इंक्लूड्स टू थिंग्स. फर्स्ट इज योर टेलीविजन एंड सेकेंड इज योर म्यूजिक सिस्टम. ओके, देन हियर वी हैव अ विंडो सीट. Next is plants. So you have the plants. और ये सारे जितने भी होते हैं these are known as pots. Then we have paintings. Then we have picture frames. Okay, multiple picture frames are there. Then we have a vase. Vase मतलब जिसमें आप flower pot बोलते हो, इसको flower pot नहीं बोलते, we actually call it vase. Vase. देन दिस इज अ सेटी. सेटी मतलब क्या होता है, यूजुअली जहाँ पे आप फ्लावर पॉट्स रखते हो. सो इट कैन बी अ स्मॉल टेबल, इट कैन बी अ प्लेस टू सिट. ओके, एक्स्ट्रा सीट. इसको हम सोफा नहीं कहते, इसको हम सेटी कहते हैं. एंड हियर दिस इज अ लव सीट. यूजुअली इसमें मैक्सिमम 2 लोग आ पाते हैं. इसको हम लव सीट कहते हैं, जो एक एक्स्ट्रा सीटिंग अरेंजमेंट होता है. यूजुअली ड्राइंग रूम में होता है या बेडरूम में होता है. देन वी हैव अ मेंटल पीस. तो जो आपका फायर प्लेस होता है, फायर प्लेस के ऊपर ये जो पार्ट होता है जिसके ऊपर आप सॉक्स हैंग करते हो क्रिसमस में और यू कीप कैंडल्स, इसको मेंटल पीस कहते हैं. हियर इज अ स्टीरियो सिस्टम. देन दिस हियर इज अ वॉल यूनिट. तो वॉल माउंटेड जो आजकल चीज़ें आती हैं, ये पूरा जो वॉल में लगता है, उसके अंदर आपका टीवी भी लग जाता है, उसके अंदर यू हैव योर म्यूजिक सिस्टम, सम शोकेस आइटम्स एंड ऑल. इसको आप वॉल यूनिट कहते हो. उस वॉल यूनिट में यू हैव टीवी एंड यू हैव एवरीथिंग. ठीक है, एंड दैट इज इट. So this was a very quick video. I know कि maximum words आपको पता थे, but if you were unaware of certain words, so here it was. In the next vocabulary session, we are going to deal with bathroom vocabulary, जो ज़्यादा important है, because I can assure you बहुत सारे ऐसे words हैं जिसका मतलब आपको नहीं पता, and it is really important to know those words. ठीक है, so हम मिलते हैं next video में where we are going to discuss bathroom vocabulary. Thank you so much. मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए. I'll see you soon. Take care. Bye bye.